हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ अनदर लेक्चर ऑफ बिजनेस रिसर्च। ऑलरेडी हम लोग 5 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में तो एकदम बेसिक सी चीज़ें कवर अप की थी, लाइक बिजनेस रिसर्च क्या होती है, फिर रिसर्च क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म्स ऑफ बिजनेस रिसर्च एंड एवरीथिंग। ये हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में कवर अप किया था। ओके, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था पहले लेक्चर में। बाकी आपने जो दूसरा लेक्चर किया था, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम, और रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। ओके, और थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाइपोथेसिस के बारे में। ओके, और जो आपका फोर्थ लेक्चर था दैट वाज अबाउट सैम्पलिंग। ना ये हमारा फिफ्थ लेक्चर होने वाला है, जो कि आपका रहेगा टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा। और यहाँ पर जो भी डेटा से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम कवर अप करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं जो आपको अभी तो हेल्पफुल है, इन फ्यूचर भी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप पीएचडी भी करते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कभी हमारे सिलेबस में से या फिर हमारे जब तक आप इस फील्ड में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू कवर अप एवरीथिंग। सो अभी हमें पता है जैसे कि सैम्पलिंग के टाइम पर जब हम करते हैं तो वी नीड अ डेटा। अब ये डेटा जो होता है किस तरह का डेटा होता है या फिर किस तरह से हम लोग को कलेक्ट करना होता है, सो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले टाइप पे आ जाता है। ठीक है, तो डेटा एक तरह का रॉ मटेरियल होता है ऑफ रिसर्च। रिसर्च का रॉ मटेरियल रहता है जो कि मेनली जिसको 2 हिस्सों में क्लासीफाई कर दिए गए। सो पहला क्या है, प्राइमरी डेटा, और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। जब आप प्राइमरी डेटा की बात करते हैं तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है। दैट मीन्स कि आपने खुद जाके इसको कलेक्ट किया है, दैट इज द रिसर्चर हैज़ कलेक्टेड इट बाय हिमसेल्फ। ठीक है, वो खुद गया है, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट किया है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जो भी पर्पस रहता है, जिस भी चीज़ के लिए वो रिसर्च कर रहा है और उस पर्पस के लिए जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो आपका प्राइमरी डेटा में आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि ये फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है, दैट मीन्स ये फर्स्ट हैंड डेटा है। ओके, फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट हुआ है। सो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दिस इज़ हाईली रेलिवेंट, क्योंकि आपने खुद ही किया है तो आपको आप इस पर रिलाई कर सकते हैं आराम से। करंट रहता है, बट हाँ एक्सपेंसिव भी रहता है। एक्सपेंसिव क्यों रहता है? क्योंकि आपने खुद जाके कलेक्ट किया। बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको लगते हैं। ठीक है, जैसे हो सकता है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया, अगर आप जो है जा रहे हैं और डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑन फील्ड जा रहे हैं, ऑन ग्राउंड जा रहे हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ें लग जाती है। टूल्स आप बाद में इस्तेमाल करेंगे जिस पे आप अपना डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस रहता है, बट अगर इसकी एक कह सकते हैं प्रो की बात करी जाए, ठीक है, इसकी जो एडवांटेज है ना वो क्या रहते हैं। पहला एडवांटेज इसका ये रहता है कि इट इज़ हाईली रेलिवेंट। आप इस पर रिलाई कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इट इज़ हाईली रेलिवेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, कि हाईली रेलिवेंट रहता है। और दूसरा कि आपका जो इन्फॉर्मेशन रहता है ना, इट इज़ करंट इन्फॉर्मेशन। ओके, बट अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए वहीं पर, ठीक है, अगर आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है तो ये डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी डेटा। ठीक है, ये एक्सपेंसिव रहता है, प्लस एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि आपको अपना टाइम देना पड़ेगा इसको डेटा को कलेक्ट करने के लिए, सो इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, सो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। बाकी सेकेंडरी डेटा पे आ जाते हो, तो सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पहले से एग्जिस्ट करता है मतलब पहले से ही अवेलेबल था ये डेटा। ओके, जैसे कि आपको पता ही है, जैसे कुछ कुछ डेटा होता है जो आपको किसी साइट्स पर मिल जाते हैं, या फिर जैसे कोई फॉर एग्जांपल हमको टेलीफोन नंबर्स चाहिए या कुछ भी चाहिए, मतलब बेसिकली मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो पहले से कलेक्ट होकर रखा हुआ है। ठीक है, आप खुद जाके उसको कलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो जो पहले से ही एग्जिस्ट करता है वो वाला जो डेटा होता है दैट इज नोन एज सेकेंडरी डेटा। दैट मीन्स वो किसी और ने कलेक्ट करा था और आप वो अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। एडवांटेज की बात करें तो इसकी अगेन इट्स चीप। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी डेटा में हमने क्या देखा था कि इट्स हाईली एक्सपेंसिव। ठीक है, जो यहाँ का डिसएडवांटेज था वो यहाँ का क्या हो गया, एडवांटेज हो गया। दैट इज चीप रहता है। ठीक है, पहले तो फिर इजी टू फाइंड, आप आराम से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि कहाँ पर है। ठीक है, आपको पता रहेगा। बट इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आउटडेटेड हो सकता है और बाइस्ड भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है ना कि जो डेटा पहले से कलेक्ट था वो सही हो। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जो डेटा है टाइप्स में, इस चार्ट को बना लेंगे आप लोग। ठीक है, पहला आपका हो जाता है प्राइमरी। ओके, सो प्राइमरी हो गया। दूसरा है आपका सेकेंडरी।
सेकेंडरी हो गया प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन होती है, दिस इज योर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे पहले से डेटा अवेलेबल नहीं होता, दिस इज योर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट हैंड डेटा ये, ओके। जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, एग्जिस्टिंग डेटा, एग्जिस्टिंग डेटा रहता है ये आपका, ओके। ये तो हो गया, आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पर एडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है, दोनों के केस में हम देखेंगे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। सो एडवांटेजेस की बात करते हैं और डिसएडवांटेजेस की। एडवांटेज की बात करें अगर प्राइमरी के केस में, तो सबसे पहला यही है कि इट इज़ हाईली रेलेवेंट, हाईली रेलेवेंट है, आप इस पर आराम से भरोसा कर सकते हैं, आपको बिल्कुल भी वो सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ ये गलत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने खुद जाकर उसको कलेक्ट किया, राइट। और सेकेंडरी में आपका है ये चीप, ठीक है, चीप है और उसमें इतना टाइम नहीं लगता, आराम से आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल, ओके। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, तो डिसएडवांटेज प्राइमरी डेटा में क्या रहता है, एक्सपेंसिव रहता है ना, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस रहेगा। जबकि सेकेंडरी डेटा में क्या है, डिसएडवांटेज की आउटडेटेड डेटा होता है, करंट डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं होता है, जबकि यहाँ पे आप एडवांटेज में लिख सकते हैं प्राइमरी में कि करंट डेटा आपके पास रहता है, ठीक है। और यही यहाँ पे सेकेंडरी का डिसएडवांटेज हो जाता है कि आउटडेटेड डेटा है, ठीक है, आप इस पर रिलाई कंप्लीटली नहीं कर पाएंगे, हो सकता है डेटा बायस्ड भी हो, ओके। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन एंड शेड्यूल, ठीक है। सो क्वेश्चन ईयर क्या होता है, शेड्यूल क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस देखेंगे एंड धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक मेथड देखते जाएंगे, जो प्रैक्टिकल हमारा अप्रोच रहता है फॉर कलेक्शन ऑफ डेटा, तो वो देखेंगे, ओके। पहला है क्वेश्चन ईयर। सो क्वेश्चन ईयर आपको पता है, जब आपने मास्टर थीसिस या सॉरी मास्टर डिसर्टेशन बनाया होगा, तो उस टाइम पर आपने क्वेश्चन ईयर बनाया था, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन ईयर। जब आप क्या कर रहे हैं ना, आप रेस्पोंडेंट को भेज देते हैं, ठीक है, आपने मेल कर दिया या फिर किसी भी थ्रू आप उसको रेस्पोंडेंट को वो अपना क्वेश्चन ईयर भेज देते हैं एंड द रेस्पोंडेंट इज द वन हु फिल्स दिस डेटा, ओके। वो खुद फिल करेंगे, जैसे मुझे किसी ने क्वेश्चन भेजा, कुछ भी चीज़ का रिसर्च कर रहे हैं तो उन्होंने मुझे क्वेश्चन भेज दिया, अब वो क्वेश्चन मुझे फिल आउट करना है, ठीक है। जिसने भेजा वो खुद फिल आउट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स रिसर्चर खुद फिल आउट नहीं कर रहा है, मैं फिल आउट कर रही हूँ उसको, ओके। सो इसकी जो कॉस्ट रहती है वो काफ़ी लो हो जाती है इसी वजह से, क्योंकि आपको खुद कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन भेजना है एंड रिस्पॉन्डेंट आपको प्रॉपरली आंसर वगैरह कर देता है, ठीक है। लिटरेसी की बात की जाए तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिटरेट पीपल जो है ना वही इसको फिल आउट कर पाएंगे, जो इलिटरेट पीपल है जिनको नहीं पता है, ठीक है, पढ़ना लिखना नहीं आता है, तो पहले तो उनके पास ईमेल आईडी नहीं होगी, और अगर ईमेल आईडी नहीं है तो अगर आपने चलो कैसे भी करके क्वेश्चनर भेज भी दिया तो वो फिल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रीड करना ही नहीं आता, हाउ विल दे फिल दैट फॉर्म, ओके। शेड्यूल के केस में डिफरेंट रहता है, ठीक है, यहाँ पे जो रिसर्चर होता है ना वही डेटा को फिल कर रहा होता है, वही जगह क्वेश्चंस पूछता है और उसको फिल आउट करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, जो कॉस्ट होती है हाई हो जाती है, क्योंकि आप अकेले तो पूरा डेटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, आपको मेंबर्स को बेसिकली स्टाफ को हायर करना पड़ेगा टू कलेक्ट दैट डेटा, इसलिए यहाँ की जो कॉस्ट रहती है ना काफ़ी हाई हो जाती है, ओके। और इसके केस में लिटरेसी की इतनी ज़रूरत नहीं, बेसिकली ये हर एक के लिए काम करता है, क्योंकि जो रिसर्चर होता है ना वो खुद जाके क्वेश्चन पढ़ देता है, तो यू डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग बाय योर ओन, ठीक है, आपको खुद क्वेश्चंस नहीं पढ़ने, और बाकी जो भी अगर इलिटरेट भी होगा तो दे कैन ऑल्सो फिल आउट दिस फॉर्म, ठीक है। रिसर्चर जो है वो जाके क्वेश्चन पूछ लेगा एंड फिर इस तरह से आपका हो जाएगा, ओके। अभी नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं हम लोग। हाँ जी, सो नेक्स्ट मेथड इज पायलट टेस्टिंग। पायलट टेस्टिंग क्या होती है, देखो जब भी आप कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है ये, जैसे कि यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग लग रहे हैं, लाइक 1000 पीपल लग रहे हैं, ओके। तो आपने सोचा कि आप इस पे पूरा डायरेक्टली जाके नहीं अपना सर्वे करना चाहते हैं, आपको पता नहीं है ना कि क्वेश्चन हो सकता है सही नहीं हो, गलत हो, कुछ तो चीज़ें गड़बड़ हो, तो आप एक प्री टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये लोगों के ऊपर टेस्ट करने से पहले आप छोटा सा टेस्ट करते हैं 10 से 20 लोगों के ऊपर, ठीक है। तो ये जो आपने किया है ना कि कम लोगों पर कर लिया टेस्ट, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द पायलट टेस्टिंग, इसी को पायलट टेस्टिंग बोला जाता है। दैट मीन्स बिफोर यू सेंड योर सर्वे टू 1000 पीपल,
सो 1000 लोगों को भेजने से पहले आपने एक छोटा सा प्री टेस्ट किया, दैट इज़ ऑन अ स्मॉल ग्रुप, दैट इज़ 10 to 20 पीपल, तो वही आपका क्या होता है, पायलट टेस्टिंग होता है। इसका मेन पर्पस रहता है कि अगर कोई भी बग्स है क्वेश्चंस में तो उसको फाइंड आउट करना और चेक करना कि अगर कोई भी वर्डिंग कन्फ्यूजन है तो देखना कि कितना देर लगेगा उसको फिनिश करने में। सो दैट इज़ योर पायलट टेस्टिंग। नेक्स्ट इज इंटरव्यू मेथड। ठीक है, इंटरव्यू मेथड क्या बोल रहा है, इंटरव्यू मेथड में आप डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन करते हैं बिटवीन अ रिसर्चर एंड अ रेस्पोंडेंट। ठीक है, आप डायरेक्टली जाके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आप वो डायरेक्टली जाके पूछ रहे हैं। अब ये देखो, एक स्ट्रक्चर्ड वे में भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड वे में भी हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, फिक्स्ड क्वेश्चंस रहते हैं एंड दोज क्वेश्चंस आर इन अ फिक्स्ड ऑर्डर। ओके, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड में फ्लेक्सिबल कॉन्वर्सेशन होती है, बेटर फॉर द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। ओके, नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं, वो है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। इसमें आप क्या करें, क्वेश्चन या कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं जाके, यू आर जस्ट वॉचिंग द पीपल्स बिहेवियर, रिकॉर्ड करें उनके बिहेवियर को, उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है और ये सब आप खुद से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, सो यू आर वॉचिंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर विदाउट आस्किंग क्वेश्चन। आपने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग हाउ पीपल वॉक थ्रू द supermarket aisle and it is highly objective but cannot tell you why people are doing something। ठीक है, आपको पता तो चल गया कि हाँ लोग ऐसा कर रहे हैं, बट आपको पता नहीं चलेगा कि वो किस लिए कर रहे हैं। ठीक है, वाई, जो वाई का क्वेश्चन है ना वो रह जाता है। सो दीज वर द सर्टेन मेथड जो मैंने आपको पढ़ाया। अभी हम आ जाते हैं कि जब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया ना, ये अब आपने ऐसे तो रखना नहीं है क्योंकि कहीं पे कोई डेटा होगा, कहीं पे कोई डेटा होगा, तो ये मेस क्रिएट हो जाता है ना। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, जब भी डेटा कलेक्ट हो गया तो आपको उसको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है एंड वहाँ पर आप यूज़ करते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा। ओके, सो टेबुलेशन में क्या होता है, इट्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, आप खुद ही सोचिए। अगर कोई भी चीज़ मिस है और उसको सही से आप रख रहे हैं या फिर सही से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको उससे क्या हेल्प होगी। सबसे पहला तो इट विल सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। जो कॉम्प्लेक्स डेटा आपके पास अवेलेबल है उसको सिंप्लीफाई कर देगा। एज वेल एज अगर आपने टेबुलेशन मतलब बेसिकली टेबल्स बना रखे हैं, ठीक है, तो आप कंपैरिजन करने में बहुत ईजी हो जाएगा। सो इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स कंपैरिजन। नेक्स्ट इज इट टेप्स सेव स्पेस। अभी सारी चीज़ें इकट्ठी हैं एंड कंपार्टमेंट में है, बेसिकली समझ लो कि टेबल्स में है, ठीक है, आपको पता है, तो उससे क्या होगा, स्पेस सेव हो जाती है। ठीक है, सारी चीज़ें एक जगह पर ही हो जा रही हैं, एक तो चीज़ ये है भी है। नेक्स्ट इज प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। अगर कोई भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो फिर आपको एक बेस मिल जाता है, लाइक कैलकुलेटिंग द मीन एंड मीडियन। अगर आपका टेबुलेशन में सारी चीज़ें होंगी तो आप कर पाएंगे इसको प्रॉपरली। देखो, जब हम अगर आप लोग ने मास्टर्स के टाइम पर थीसिस बनाया होगा ना, सॉरी डेजर्टेशन बनाया होगा ना, तो आपको पता होगा कि जब हम लोग वो कर रहे थे, डेजर्टेशन के लिए बना रहे थे एंड देन डेटा कलेक्शन हुआ था, तो आपने ये टेबल्स फॉर्म किए होंगे। ठीक है, ओके, यही टेबल्स में हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे, इफ़ यू रिमेंबर। नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसी तरह से ये किया जाता है। ओके, हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ अनदर लेक्चर ऑफ बिजनेस रिसर्च। ऑलरेडी हम लोग 5 लेक्चर कवर अप कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले 2 लेक्चर्स में तो एकदम बेसिक सी चीज़ें कवर अप की थी, लाइक बिजनेस रिसर्च क्या होती है, फिर रिसर्च क्या होती है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म्स ऑफ बिजनेस रिसर्च एंड एवरीथिंग। ये हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर में कवर अप किया था। ओके, एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था पहले लेक्चर में। बाकी आपने जो दूसरा लेक्चर किया था, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक व्हाट इज़ रिसर्च प्रॉब्लम, और रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो हम लोगों ने कवर अप कर ली थी। ओके, थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हाइपोथेसिस के बारे में। ओके, जो आपका फोर्थ लेक्चर था दैट वाज अबाउट सैम्पलिंग। ना ये हमारा फिफ्थ लेक्चर होने वाला जो कि आपका रहेगा टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा, और यहाँ पर जो भी डेटा से रिलेटेड चीज़ें वो हम कवर अप करेंगे। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती हैं जो आपको अभी तो हेल्पफुल है, इन फ्यूचर भी हेल्पफुल रहेंगी अगर आप पीएचडी भी करते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स जो कभी हमारे सिलेबस में से या फिर हमारे जब तक आप इस फील्ड में नहीं जाएंगे। ठीक है, सो यू हैव टू कवर अप एवरीथिंग। सो अभी हमें पता है जैसे कि सैम्पलिंग के टाइम पर जब हम करते हैं तो वी नीड अ डेटा। अब ये डेटा जो होता है, किस तरह का डेटा होता है या फिर किस तरह से हम लोग को कलेक्ट करना होता है, सो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले
टाइप पे आ जाते हैं, ठीक है। तो डेटा एक तरह का रॉ मटेरियल होता है ऑफ रिसर्च, रिसर्च का रॉ मटेरियल रहता है जो कि मेनली जिसको दो हिस्सों में क्लासीफाई कर दिया गया है। सो पहला क्या है, प्राइमरी डेटा, और दूसरा है सेकेंडरी डेटा। जब आप प्राइमरी डेटा की बात करते हैं तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होती है, दैट मीन्स कि आपने खुद जाके इसको कलेक्ट किया है, दैट इज द रिसर्चर हैज़ कलेक्टेड है इट बाय हिमसेल्फ, ठीक है। वो खुद गया है, उसने फॉर द फर्स्ट टाइम डेटा को कलेक्ट किया है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जो भी पर्पस रहता है, जिस भी चीज़ के लिए वो रिसर्च कर रहा है और उस पर्पस के लिए जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो आपका प्राइमरी डेटा